नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एट 11। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। आज हम बात करने वाले हैं गाय की या यूं कहें गौ माता की, क्योंकि इसको लेकर राजनीति आजकल बहुत हो रही है। गौरक्षा की सच्चाई आज ये है कि लाडवा में हर रोज कई गायें तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ चुकी हैं, वो भी सरकारी गौशाला में। और ये सिलसिला अब भी जारी है, लेकिन प्रशासन और सरकार को इसकी कोई सुध ही नहीं, वो इसकी कोई सुध नहीं ले पा रहा है। आलम यह हो चुका है कि यहाँ पर गाय मर रही हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार को कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो तो गाय के नाम पर राजनीति करने में व्यस्त हैं। पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं। लाडवा की ये तस्वीरें हैं। लाडवा का ये गांव है जहां पर इस वक्त गौशाला, जो कि सरकारी गौशाला है, उसमें 3 से 4 दिनों से गायों के मरने का जो सिलसिला है वो जारी है। मुनियारपुर इस गांव का नाम है, जिसकी तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। ग्राम पंचायत ने गौशाला की 4 दीवारी बनवाकर गौवंश को छोड़ दिया। बारिश के मौसम में पुख्ता इंतजाम न होने के चलते गौशाला में गायें धंसकर मर गई। प्रशासन की तरफ से ना तो रास्ते पक्का किए गए, किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, और ना ही यहाँ पर गौवंश को निकालकर कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से गौशाला में रोजाना 20 से 30 गायों की मृत्यु तक हो रही है। दलदल होने के कारण सेवादारों को अंदर जाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। गौवंश के पास चारा, तूड़ी, पीने का पानी और स्वास्थ्य की जो भी सेवाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि गौशाला में जाने वाले सेवादार को भी दूसरे व्यक्ति का सहारा लेकर अंदर जाना पड़ रहा है। तो अब आप तस्वीरें देखकर जरूर चौंक गए होंगे। आपको भी लग रहा होगा कि ये वही प्रदेश है जो गौ सेवा के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर दम भरता है। यहाँ पर शपथ दिलाई जाती है गौ सेवा के नाम पर, लेकिन फिक्र किसको कितनी है ये तस्वीरें देखकर आप समझ ही रहे होंगे। सरकार ना तो इनको चारा दे पा रही है, ना पानी दे पा रही है, अपितु इनकी हत्या वहां हो रही है। हम हत्या शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लापरवाही है। ये गायों को इस तरह से लापरवाही के छोड़ दिया गया, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब एक और इसमें दिक्कत ये आ गई है कि जो गायें वहां पर मरी हैं, शव वहां पर फैले पड़े हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं, और भी गायों के मरने का सिलसिला इस वजह से भी बढ़ रहा है। संवाददाता से जरा पूरी अपडेट लेते हैं। आयुष गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुष, तस्वीरें वाकई में हैरान करने वाली है। ये उस प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां पर गौ सेवा की शपथ दिलाई जाती है। क्या अब तक इस पूरे मामले में हुआ, कौन कौन पहुंचा, किस तरह से अब सुध ली जा रही है, तमाम जानकारी चाहेंगे आपसे। जी, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं लाडवा के मथाना गांव की हैं, जहाँ पे सरकार की तरफ से गौशाला भूमि पर ये गौशाला बनाई गई है, लेकिन व्यवस्थाएं जो यहाँ है बिल्कुल उल्टी है। किसी भी तरह का प्रबंध यहाँ पर प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया, और ना ही कोई मैनेजमेंट ऐसी बनाई गई है जो कि इसकी देखरेख कर सके, जिसके कारण यहाँ जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ठीक है, हालात तो बिगड़े और इसी वजह से ये स्थिति आ गई कि इतनी गायों की मौत हो गई। अब कौन कौन पहुंच रहा है यहाँ पर? क्या अब मैनेजमेंट ने समझा कि उसकी जिम्मेदारी क्या है? क्या उसने इतने लू पॉइंट छोड़े जिसकी वजह से ये सब हुआ? मैनेजमेंट की बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से गौशाला बनाई गई है, और जल्दबाजी में बनाई गई गौशाला में किसी भी तरह का प्रबंध नहीं किया गया। लेकिन कल से जब ये मामला मीडिया में उठा है, तभी से प्रशासन जो है हरकत में आया है। गौशाला आयोग के चेयरमैन मंगला जी भी यहाँ पर आए थे, और उन्होंने भी आदेश दिया कि जो भी गौएं यहाँ पे है, नंदी हैं, उनको यहाँ से दूसरे स्थान पे शिफ्ट करके इसको प्रॉपर तरीके से बनाया जाए। लेकिन फिलहाल तक स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है, और जो गौवंश है वो दलदल में धंसा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो गौवंश दलदल में धंस चुका है, जिसकी जीती जागती तस्वीरें आप देख रहे हैं। डिम्पल गुंबर हमारे साथ गौ सेवक हैं जो कि जुड़े हुए हैं। डिम्पल, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी सुन रहा हूँ जी मैडम। डिम्पल, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आप तो गौ सेवक हैं, आप तो शपथ लेते हैं गायों की रक्षा की, उनकी पूजा करने की, ये सब क्या हो रहा है? देखो जी, कमाल है वैसे ना, हद आती है इन लोगों को देख के। जब हम देखते हैं जाके ना कि ऐसे ऐसे लोग, किस हिसाब से जब आपको सरकार ने इतना बड़ा काम दिया है तो उसको कैसे मरे लोगों को कैसे देख सकते हैं ये लोग? ये कहाँ पे लोग भुगतेंगे जो कुछ ये कर रहे हैं? इन्होंने नहीं, जब पता था कि नहीं हम संभाल सकते, तो इन्होंने क्यों गौएं वहां से ली? पहले उसको
प्रॉपर ढंग से इसको बनाते, इसकी पूरी तरह से जब तक ये तैयार नहीं हो पाती तब गऊओं को लाना चाहिए था इनको। ना वहाँ पे कोई इंतजाम है, ना कोई घास काटने की मशीन है, ना कोई चारे का सुविधा है, इतनी दलदल। तो वहां पे जाके गऊएं इन्होंने इतनी क्वांटिटी में जाके वहां से दूसरी गौशाला से वहां पे भेज दी। तो किस दिमाग से किसने इनको बताया? तो ये चीज वहां पे जाके जिस बंदे ने इसको साथ में यहाँ पर हम जो देख रहे हैं लापरवाही तो बरती गई है, बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई है, लेकिन इस वक्त जो गाय का मुद्दा है वो राजनीति में हलचल पैदा कर देता है। उस मुद्दे को लेकर अक्सर राजनीति बहुत होती है, गौ रक्षा के नाम पर, गौ सेवकों के नाम पर, या फिर गौ हत्या के नाम पर। लेकिन जो गाय मर रही हैं उनके लिए आप लोग भी क्या जिम्मेदारी उठा रहे हैं? क्या गौ सेवा, गौ सेवक सिर्फ और सिर्फ सांत्वना देने के लिए हैं? क्या उनकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। हम लोग तो वही चीज कर सकते हैं कि जितना यदि उनको प्रॉपर ढंग से, यदि उनकी सेवा उनको यदि सही ढंग से यदि रखा जाए तो सारा कुछ हो सकता है। इन लोगों ने मतलब यही तो चीज है, जब ये चीज कर लेते हैं और उस चीज को उन्होंने प्रॉपर कभी भी ढंग से यदि जाके देखते ही नहीं वहां पे जाके क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ये तो हमारे यहाँ पे नहीं होती। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तेजपाल हमारे साथ जुड़े हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं ये। तेजपाल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार। नमस्कार जी। तेजपाल जी, गौ सेवा की बहुत शब्दें खाई जाती हैं, बहुत कुछ कहा जाता है, दम भरा जाता है, लेकिन ये हकीकत, ये तो रोंगटे खड़े कर रही है सबके। ये जो गौशाला अभी थाने में बनी थी प्रशासन की तरफ से। हेलो, सुन रही हूँ मैं, जवाब दीजिए आप। अभी पूरी तरह से ये तैयार नहीं हुई थी, बारिश आ गई पहले। तैयार नहीं थी तो फिर वहां पर इतनी गायों को रखा क्यों गया? यहाँ पर आपको पता है जब मैनेजमेंट ही नहीं है, जब आप सही तरीके से उन गायों को रख नहीं पा रहे, जगह तक नहीं आप दे पा रहे हैं, तो कैसे उनको वहां पर रखा गया? क्या इस बात की जानकारी नहीं थी मैनेजमेंट के पास? इतनी बात नहीं है मैडम जितनी दिखा रहे हैं। ये पास में ना 2-3 गाँव का हड्डी रोड़ा है। क्या बात कर रहे हो सरपंच साहब? 2-3 गाँव? इतनी बात नहीं है मैडम, तेजपाल जितनी ये दिखा रहे हैं। प्रशासन वहाँ पे दिन रात खड़ा है। आप मौके पर गए हैं? मैं मौके पे फंसी हुई है मैंने गया मौके पे, प्रशासन दिन रात खड़ा है, हल्के का विधायक भी खड़ा है, एसडीएम साहब खड़े हैं, आपके तहसील पूरा प्रशासन खड़ा है वहाँ पे। और काम क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? सभी गायों की मौत हो जाए, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाए? अगर एक गाय की मौत भी होती है लापरवाही की वजह से, तो वो लापरवाही नहीं है, वो हत्या है उनकी। प्राकृतिक आपदा के आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता जी। वैसे युद्ध स्तर पे काम चल रहा है गायों के लिए वहाँ पे। प्राकृतिक आपदा आप इसको कहेंगे जो इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई है, जब वहां पर कामकाज नहीं सही से हो पा रहा था। इतनी बारिश 155 mm बारिश की किसी को स्पेशल निधि नहीं इतनी जल्दी पाई, इतना पहले जी। सरपंच साहब, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रही। आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं है ये वो उस प्रदेश के लोग कह रहे हैं जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा कड़ा कानून है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशासन की तरफ से, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशासन की तरफ से और पंचायत की तरफ से कहीं भी कोई ढील नहीं बरती, जितना संभव हो सकता है कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ अशोक जी भी फोन लाइन पर जुड़े हैं, पूर्व प्रधान हैं। अशोक जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सुन पा रहे हैं, बोलो। अशोक जी, जो हालात दिख रहे हैं इस वक्त लाडवा के इस गांव में, वो हैरान कर रहे हैं। क्या ये सब स्थिति एक गौशाला की हो सकती है? इसको सिर्फ हम ये कह दें कि ये प्राकृतिक आपदा है, या फिर एकाएक ये सब हो गया? क्या ये सही है? देखो सरकार ने क्या किया, गौएं जो रोड पे थी वो लाके यहाँ पे छोड़ दी। तो सरकार भी यहाँ गलती है, चलो भी रोड पे फिर है, लेकिन सरकार को ये नहीं पता पहले इंतजाम करना चाहिए, फिर गौएं छोड़ दी थी यहाँ पे। तो उन्होंने बिना इंतजाम किए गौएं छोड़ दी। एक ना इधर थाना गौशाला है, वहां से 250 गौएं उस बाबा जी ने छोड़ दी वहां पे। तो उससे देखो वहाँ 700-800 गौएं होगी। यूके में तो चलो इतना घास भी इतना जा नहीं रहा था, वहां पे कुछ भूखी भी मरी थी। भूखी भी मरी है, प्यासी भी मरी है, और रही सही कसर वो दलदल में फंसकर मर गई हैं। तेजपाल जी को बरसात हुई वहाँ पे। तो दलदल में आपने देखा होगा, दलदल में वहाँ फंसेगी तो वहाँ कहाँ से आदमी तो वहाँ बढ़ नहीं सकता। ऐसा ना प्रशासन ने क्या किया, वहाँ पे जितना इंतजाम किए वहाँ पे छोड़ दी। अगर हम अपनी फैमिली को बिना सिरसा
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात हम कर रहे हैं जिस तरह से गायों के साथ लापरवाही बरती जा रही है और इसका खामियाजा उनको अपनी जान की कीमत देकर चुकाना पड़ रहा है। सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त भानीराम मंगला जी जुड़ चुके हैं, जो कि अध्यक्ष हैं हरियाणा गौ सेवा आयोग के। सुन पा रहे हैं आप? भानीराम मंगला जी नमस्कार। जी जी बोल रहा हूँ। भानीराम मंगला जी, आप वहाँ गए भी हैं, आपने स्थिति का जायजा भी लिया, क्या पहली नजर में आपने देखा? कहाँ पर? आप लाडवा में गए, मुनियारी गांव में, जहां पर दलदल में फंसकर गाय मर गई। ऐसा था कि दलदल इसलिए फंसी कि वहाँ हमने नंदीशाला खुलवाई थी सरकार के उसके माध्यम से, भाई जनता से मिल करके, और वो नई मिट्टी थी और बारिश होने की वजह से वहाँ कीचड़ बन गई। मैं कल वहाँ स्वयं गया। हेलो, सुन रहे हैं भानीराम जी? कल वहाँ मैं गया और वहाँ हमने क्या, भाई हम सब गौशालाओं को ये शिफ्ट करेंगे और उसमें ईंटों का खड़ंजा लगा रहे हैं, वहाँ शेड बना रहे हैं। ठीक तो है आज भानीराम जी, अब तो युद्ध स्तर पर काम होगा। गौशाला में हम वो सारी गाय शिफ्ट करेंगे आज। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो युद्ध स्तर पर काम होगा, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। लेकिन इस तरह की लापरवाही क्यों बरती गई जब वहाँ पर पूरी तरह से काम हुआ नहीं था, जब वहाँ पर मैनेजमेंट ने पूरा काम किया ही नहीं था? क्यों इन गायों को वहाँ पर रखा गया? ऐसा नहीं प्रतीत होता, ये अचानक हो जाता है। बारिश होने की वजह से जो नई मिट्टी डली थी उसमें कीचड़ बन गई और वो उसका कोई निकास पानी का बन नहीं पाया था, तो इसलिए वो गाय वहाँ फंस गई। और उसमें से जो क्या आप और हम, भानीराम मंगला जी, क्या आप और हम आधे अधूरे घर में रह सकते हैं? जिस घर की अभी नींव पड़ी हो, लेंटर डला हो, उस घर में क्या हम रह लेंगे? क्या हमें वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए तो हम वहाँ रह सकते हैं? हम अपना घर वहाँ बसा सकते हैं? ऐसा है कि टेम्परेरी व्यवस्था में ऐसा होता भी है कि हम अपना घर बना रहे हैं और टेम्परेरी व्यवस्था में हम रह रहे हैं चप्पर ऊपर डाल करके, और मकान अपना बनना शुरू हो रहा है। ऐसा होता है, लेकिन अभी हमने मतलब अचानक बारिश आ गई जिससे काम चल रहा था, तो अब हमने कल जा करके वो सब गौशालाओं को हमने मतलब सब गऊ है, मतलब जितनी वो लेंगे देंगे, और हम हर गऊ के साथ 1000 रुपए उनको गौशाला वालों को देंगे। भानीराम मंगला जी, ये वही प्रदेश है, ये वही प्रदेश है हमारा, ये सारा जी, ये वही प्रदेश है जब मेवात में सब जाते हैं बिरयानी में बीफ को चेक करने, और इस प्रदेश में गायों के साथ अगर ये हो रहा है। मैं आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ये वही प्रदेश है जहाँ पर गौरक्षा के नाम पर, गौ सेवा के नाम पर बहुत कुछ कहा जाता है, शपथ दिलाई जाती है। उस प्रदेश में अगर गाय इस तरह से मर रही है तो उसको लापरवाही कहेंगे, हत्या कहेंगे, क्या कहें? और आप कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें हो जाती हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई लापरवाही तो चलो हुई है, उसको प्रशासन को उसमें बात भी की है कि ऐसे लापरवाही नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब जो हो गई है उसको हम सुधारेंगे। ये भी तो एक बात है ना, हम सुधारेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई गलती हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद हम सुधार नहीं करेंगे। सब कुछ हो जाए, उसके बाद अगर हम बखान करते रहेंगे, उसके लिए आगे के लिए हम जो है मतलब गाइडलाइन देंगे कि भाई आगे जो भी ऐसा काम किया जाए पूरा तैयार करके, पूरी व्यवस्था तैयार करके, जब कोई दुर्घटना हो जाएगी फिर हम युद्ध स्तर पर काम करेंगे, फिर हम जागेंगे। छाए की व्यवस्था हो, आगे भविष्य में ये सारी बातें ध्यान करके हम करने वाले हैं, और ये सारी बातें हमने उनको इस मामले में आप क्या कर रहे हैं? आपको नहीं लगता? सारी बातें करी हैं। भानीराम मंगला जी, भानीराम मंगला जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। होने के बाद बताओ क्या करें? मेरा सवाल सुन लीजिए, आपको नहीं लगता सावधानी रखेंगे इस मामले में आपको कार्रवाई करवानी चाहिए? कौन है वो अधिकारी, कौन है वो लोग जिन्होंने बिना किसी पुख्ता बंदोबस्त के ये सब किया? अगर ऐसा नहीं होता, अगर यहाँ पर पूरा मैनेजमेंट होता है तो ये नहीं होता। ये छोटी बात नहीं है। नहीं, बात आपकी ठीक है, मैं आपके साथ हूँ और मैं जुड़ा हुआ हूँ गौ सेवा से, और मेरी भावना उसी तरीके से जिससे आपकी है। और सिर्फ भावना दिखाने से क्या होगा भानीराम जी? हम भावना दिखाते रहे, हम प्रेम करते रहे, हम गौ सेवा के नाम पर बहुत बड़े बड़े बयान दे दे मंचों पर, लेकिन उसके बाद काम ना हो, गाय ऐसे मर रही है, तो मुझे नहीं लगता उसका कोई फायदा है। गलती हुई है उसको भी हम ध्यान कर रहे हैं। आप जांच करवाते रहिए, आप युद्ध स्तर पर काम करिए, लेकिन ऐसी खबरें आती रहेंगी, ये मैं भी आपको बता रही हूँ। उसके बाद भी आप जुड़ेंगे और फिर आप कहेंगे कि कार्रवाई चल रही है, कामकाज चल रहा है, भविष्य में हम योजनाएं बना रहे हैं, ऐसा होना नहीं देंगे। बहरहाल समय की पाबंदी है मेरे पास, बहुत शुक्रिया। उम्मीद आपसे यही करते हैं कि आपने जो कहा अब आगे चलकर काम किया जाएगा इस पे। लेकिन सवाल ये, अगर
जिस देश में हम गायों को माता के स्वरूप में पूज रहे हैं, अगर उस देश में ये हालात हैं, खासतौर पर उस प्रदेश में जहां पर बहुत कुछ कहा जाता है इस मुद्दे को लेकर, अगर ये हालात हैं तो सोचने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।